साथियों, वेलकम बैक टू पैराडाइज क्लासेस। आज मैं आपके लिए बायोलॉजी के क्वेश्चंस लाया हूँ। इसके सारे क्वेश्चन स्पेशली ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की शाखाओं पे रहेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हेमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रक्त। हेमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी, इसमें वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। टिश्यू कल्चर, कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन। वायरोलॉजी, इसमें विषाणुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मॉर्फोलॉजी क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा है। इकोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। अगला प्रश्न है हमारा, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एंथ्रोपोलॉजी। अगला प्रश्न है हमारा, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भ्रूण विज्ञान। अगला प्रश्न है हमारा, पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फाइटोपैथोलॉजी। पौधों के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन। एग्रोबायोलॉजी कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन। डेस्मोलॉजी एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान व चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एंड्रोलॉजी। जैसा कि मैं पहले एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, एंड्रोलॉजी में पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हेप्टोलॉजी। अगला प्रश्न है हमारा, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखाओं को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्गीकरण विज्ञान। अगला प्रश्न है हमारा, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जानवरों का। अगला प्रश्न है हमारा, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या मृत्यु से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्सोबायोलॉजी। अगला प्रश्न है हमारा, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राइमेटोलॉजी। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन, एपिकोलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन, साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सौरोलॉजी का अध्ययन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी छिपकली। सौरोलॉजी में छिपकली के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एथनोग्राफी। अगला प्रश्न है हमारा, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी। ये देखिए आपको बर्डोलॉजी कंफ्यूज कर सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन, हार्पोलॉजी अभयचर तथा सरीसृप वर्ग के जंतुओं का अध्ययन। एंटोमोलॉजी को आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। एंटो से क्या बन रहा है? आंट। आंट एंटो से बना होता है। आंट क्या है? एक कीट है, कीट पतंगा है, इसीलिए इसको याद रख सकते हैं आंटो आंट। इस प्रकार एंटोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जीवाश्म विज्ञान, पैलियोंटोलॉजी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, पैलियोंटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। इसका सभी लोग आंसर बताइए। पिछले क्वेश्चन में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जीवाश्म। पैलियोंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पादप विज्ञान फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पौधों का। अगला प्रश्न है हमारा, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कैंसर। अगला प्रश्न है हमारा, कवक विज्ञान क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कुकुरमुत्ता का अध्ययन। कवक विज्ञान को ही माइकोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कवक। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सपने। सपने के अध्ययन को ओनेरियोलॉजी कहा जाता है। ओनेरियोलॉजी सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वर्तमान शोध में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच सहसंबंध स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रेशम के कीड़ों का पालन। अगला प्रश्न है हमारा, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जहर। जहर का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जैव विविधता। अगला प्रश्न है हमारा, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जीवाश्म विज्ञान।
जीवाश्म विज्ञान को इंग्लिश में प्लांटोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बायोसिस्टमेटिक का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। अगला प्रश्न है हमारा, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऊतक विज्ञान। ऊतक विज्ञान को इंग्लिश में टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। ये रहा हमारा आखिरी प्रश्न आज का, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इकोलॉजी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।